हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ टेम्पल ऑफ लिटरेचर। टेम्पल ऑफ लिटरेचर वियतनाम की पहली यूनिवर्सिटी है जो 1070 में बनी थी। आज ये हनोई की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। हनोई की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ साथ ये यहाँ की रिच हिस्ट्री को भी दर्शाती है। इस हिस्ट्री को इसने कायम रखा हुआ है। इसकी टिकट है 30,000 वियतनामीज डोंग, इंडियन करेंसी में लगभग 100 रुपये। ठीक है जी। आज भी यहाँ पर एनुअल वियतनामीज नेशनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं। अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ टेम्पल ऑफ लिटरेचर। lúc rút ra chụp ảnh biết गर्मी बहुत है तो मैंने कहा थोड़ी हवा ले लें। यहाँ पंखा लगा है। अब पीते हैं गन्ने का जूस। गन्ने का जूस का मज़ा आ गया। गर्मी में ठंडा ठंडा। मशीन लगी हुई है गन्ने की जूस की। गन्ना डालो, पूरा रस निकाल लेती है एक ही बार डालने पे। ये नहीं कि बार बार निकाल के गन्ने को दोबारा डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार गन्ना डालो, पूरा निचुड़ जाएगा। ये हर चीज़ में आइस बहुत ज़्यादा डालते हैं, बर्फ़ बहुत डालते हैं। ये चाय भी जो पीते हैं, चाय में भी बर्फ़ डाल के पीते हैं, ठंडी चाय। मतलब हम तो नहीं पी पाएंगे क्योंकि हमारा भी वैसा टेस्ट अभी डेवलप हुआ नहीं है और इतने दिनों में होगा भी नहीं। हमें तो अपनी गर्म चाय अच्छी लगती है। चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री हो, चाय हमें गर्म ही चाहिए। चाहे आग लग जाए शरीर में। हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो मैं कल इंडिया वापस जा रहा हूँ। कल मेरी फ़्लाइट है तो मुझे पैसे कम पड़ रहे थे तो मेरे पास US डॉलर तो हैं ही हैं जो मैं साथ लेके आया था। तो मैंने $25 एक्सचेंज करवा लिए वियतनामीज डोंग में। ठीक है जी। $1 की जो कीमत चल रही है वो 23,500 चल रही है। ठीक है। अगर आप कम से कम $100 करवाओगे तो रेट आपको 23,500 के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 100 से कम करवाओगे तो आपको 23,200 या 23,000 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है जी। तो मैंने $25 करवाए तो मुझे 23,000 के हिसाब से मिला सपोज़। ठीक है। तो मुझे 11,50,000 वियतनामीज डोंग मिले। 11.5 लाख वियतनामीज डोंग। 1,50,000 वियतनामीज डोंग। ठीक है जी। तो मैंने मैडम को कहा कि अगर मैं आपको इंडियन करेंसी देता हूँ तो आप मुझे वियतनामीज डोंग दोगे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहती मैं आपको दे तो दूंगी, अगर 1 रुपया इंडिया का आज 280 के बराबर चल रहा है जैसे इस टाइम रेट, तो मैं आपको 200 रुपये के हिसाब से दूंगी। अगर आपने 1,000 इंडियन रुपीज़ चेंज करवाने हैं तो करंट रेट के हिसाब से आपको मिलने चाहिए 2,80,000, लेकिन मैं आपको 2 लाख रुपये वियतनामीज डोंग दूंगी क्योंकि कोई लेता ही नहीं है। कहती वियतनाम के लोग इंडिया घूमने जाते ही नहीं है, तो बैलेंसिंग नहीं हो पाती। हमारे पास INR तो आ जाता है लेकिन हम INR दें किसको? या तो वो जाते होते इंडिया घूमने तो हम उनको INR वो हमारे से लेके जाते, तो जो हमारे पास आ रहा था वो हमारा एडजस्ट हो जाता, बैलेंस हो जाता। कहती इसके अलावा आप कोई सी भी करेंसी दे दो, थाई बाट दे दो, येन दे दो, डॉलर दे दो, यूरो दे दो, पाउंड्स दे दो, कुछ भी दे दो, हम सब ले लेंगे, लेकिन इंडियन करेंसी नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो ये बात मुझे समझ आई। कभी भी आप आओ तो US डॉलर लेके आओ, इंडियन करेंसी मत लेके आना। ये सोच के मत आना कि यहाँ पर आपकी इंडियन करेंसी चेंज हो जाएगी। हो तो जाएगी लेकिन रेट आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है।
तो जैसे मैं $1000 लाया था तो मैं $100 करके $200 करके चेंज करवा रहा हूँ। अब मुझे पता था कि मैंने कल वापस जाना है तो मुझे अब ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं, तो मैंने $25 करवा लिए। ठीक है, अगर डॉलर बच भी जाएंगे तो बाद में काम आ जाएंगे। ठीक है, डॉलर तो मजबूत ही हो रहा है, आपको बाद में फ़ायदा ही होगा। ठीक है जी, अगर आप वियतनामीज़ डोंग यहाँ से लेके जाओगे, कल को आप वियतनाम आओ ना हो, यहाँ की करेंसी वीक हो जाए, फिर आप क्या करोगे? डॉलर्स को अपने पास रख लो, बच जाएँ तो वह बाद में काम आ जाएंगे। ठीक है, और मैं करेंसी कहाँ से लाया था, इंडिया से कैसे लाया था, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वीज़ा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहली वीडियो में जो मैं इंडिया से वियतनाम आया था उसमें दी हुई है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना और समझ लेना सब कुछ। ठीक है जी, और वियतनाम की पूरी सीरीज़, सारी वीडियोस देखना, आपको मज़ा आ जाएगा जी। ठीक है, तो इस टाइम मैं हूँ हनोई में और पिछले 3-4 दिन से मैं हनोई में आहार रेस्टोरेंट पर ही खाना खा रहा हूँ। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। आप भी कभी आओ हनोई तो आप यहाँ पर खाना खा सकते हो। आपको यहाँ पर मिलेंगी लैन, आप इनसे ऑर्डर ले सकते हो। और ये आपको मतलब इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, शी स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। ठीक है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना। इंडियन आपको यहाँ खाना मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, मतलब आप इंडियन खाओ और वेज, नॉन वेज, बियर, सब कुछ आपको इस रेस्टोरेंट पर मिलेगी। ठीक है जी, ओल्ड क्वार्टर में ये रेस्टोरेंट है। मैं इसका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, ओके लैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं वापस होटल आ गया हूँ। शाम से हो रही है बारिश, रेस्टोरेंट में बैठा था, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाना वाना खा लिया, सब हो गया, फिर लैन बैठी थी, उससे बातें करने लग गए, थोड़ी बिजनेस की बातें करने लग गए। उसकी इंग्लिश अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी थी उसके, आराम से बातें भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो 2 बातें कर लेते हैं, 2 वो करेगी, 2 हम करेंगे, 4 हो जाएंगी। ठीक है जी, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है जी, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।